भारतीय टीम एक बार फिर से तैयार बैठी है दहाड़ने के लिए और जिस तरह से कह लें कि न्यूजीलैंड अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार खान समझता हुआ दिखाई दे रहा है। मे भी उनके जो सपने हैं बहुत जल्द चूर हो जाएं। 46 के ऊपर कह लें कि इंडिया की पूरी टीम को ढेर किया, एक से बाद एक विकेट गिरते हुए दिखाई दी, लेकिन भारतीय टीम को आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से अगली टीम को हैंडल करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई आप हमारे मुल्क में आए, आप हमारे देश में आए हो, किस तरह से आपकी मेहमान नवाजी करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सर क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन टीम इज ऑलवेज लाइक अ बिग जायंट, एक लायन की तरह वो खेलती है, आज थोड़ा सा गड़बड़ कर गई है। देखिए मैडम, सबसे पहले अगर बात की जाए टीम इंडिया के ऊपर तो मेरे ख्याल में टीम इंडिया वो टीम है जो कि इजीली 300-400 की लीड से जीत सकती है। हमने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ देखी, हमने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ देखी, जिसके अंदर इंडिया ने 1.5 से 2 दिन के अंदर पूरा मैच ख़त्म किया। लेकिन आज का जो डे था, पहला दिन तो बारिश की नज़र आ, दूसरा दिन जैसे स्टार्ट हुआ इंडिया बैटिंग की, मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि इंडिया आज भी कोई 200-250 स्कोर बनाएगा पहली इनिंग में। लेकिन अफसोस के साथ मुझे समझ नहीं मैं ये लफ्ज़ बोलूँ कि ना बोलूँ, 46 में 10 आउट और इंडिया की तरफ से और न्यूजीलैंड की तरफ जो छलांगे और जो एक खुशी का माहौल और कह लें कि जो एक ऐसा स्ट्रक्चर न्यूजीलैंड का नज़र आया कि जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे थे कि लाइक हमने इंडिया को फतह कर लिया, ये चीज़ नज़र आ रही थी उनकी। लेकिन वो ये चीज़ भूल रहे थे कि जब ब्रेंडन मैकलम ने एक स्टेटमेंट दिया इंग्लैंड की सीरीज़ से पहले, ठीक है, उसके बाद इंडिया ने क्या किया, पहला मैच इंग्लैंड के नाम किया, उसके बाद स्ट्रेट अवे 4 बैक टू बैक मैचेस उनके मारे हैं, ठीक है, और अच्छे लीड से अच्छे स्कोर से मारे। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा कि न्यूजीलैंड की टीम के लिए ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, बेहतर है कि वो ये ना समझे कि इंडिया के होम ग्राउंड में हम आए हैं और इंडिया को हम फतह कर रहे हैं। नहीं, इंडिया वैसे ही मेहमान नवाजी में बहुत बढ़ चढ़ के आता है क्योंकि एशियन कंट्री है, सब कॉन्टिनेंट है था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सब कॉन्टिनेंट था, तो मेहमान नवाजी कूट के बढ़ी है, वेलकमिंग है, हमेशा वेलकम करते हैं कुछ। और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि क्या ये एक ट्रैप है, एक जाल है। इंडियन टीम जो 250-300 का स्कोर बनाने वाली टीम 46 पे ऑल आउट हो जाए, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऊपर से भी स्टेडियम हो चिन्नस्वामी बेंगलुरु, विराट कोहली का फेवरेट स्टेडियम, और विराट कोहली 0 पे आउट। आई डोंट बिलीव कि इंडिया आज 46 पे आउट हुई है। उसकी रीज़न ये है, यहाँ तो ये हॉस्पिटैलिटी है, यहाँ तो ये मेहमानवाजी हो रही है, या फिर ये एक जाल बिछाया जा रहा है न्यूजीलैंड के लिए कि न्यूजीलैंड पहले इनिंग में छलांगे मार ले, खुश हो ले कि हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने रोहित को 2 पे आउट कर दिया, हमने विराट को 0 पे, हमने इंडिया के बैक टू बैक 5-0 6-0 प्लेयर्स दिखाए हैं। लेकिन ये नहीं उनको समझ आ रही कि वहाँ पे भी बुमराह पड़ा है, वहाँ पे भी अश्विन पड़ा है, वहाँ पे भी जडेजा पड़ा है, वहाँ पे भी कुलदीप यादव की एडिशन है, सिराज है, आकाशदीप है, फिर इसके अलावा मयंक यादव है 150 पेस वाला, ठीक है। उनको ये भूल रहा है, उनके जहन में ये बातें नहीं है कि इंडिया अगर मेहमानवाजी कर रहा है तो इंडिया हलक से मैच निकालना जानता है। उनको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि उनके पास लेजेंडरी बैट्समैन, लेजेंडरी बॉलर हैं, जो कि एक प्लेयर खड़ा हो जाए पूरी सीरीज़ को प्रभारी है वो। मैं इसका प्रूफ दूंगा ना आपको, जो मैं बात करूं, अश्विन अकेला खड़ा हुआ पूरी सीरीज़ का प्रभारी बढ़ गया, 113 करके गया, 6 विकेट निकाल गया। बुमराह एक दफ़ा खड़ा हुआ, ठीक है, 9 विकेट निकाल गया, ठीक है। ये प्लेयर्स उनके पास हैं और नो डाउट आज क्रेडिट न्यूजीलैंड को भी देंगे, जैसे उनके बॉलर्स ने कमबैक किया, जैसे उनके बॉलर्स ने अपना बॉलिंग स्ट्रेंथ दिखाई है। मैट हेनरी की बात करेंगे, 5 विकेट, और एक उनका वो स्पिनर है रोडी ऐसे कुछ नाम है उसका, उसने पिछली सीरीज़ के अंदर 9 विकेटें एक मैच के अंदर निकाली हैं। पहली इनिंग में 4 विकेटें, दूसरी इनिंग में 5 विकेटें। लाइक क्वालिटी बॉलर्स हैं उनके पास, क्वालिटी बैट्समैन भी है, केन विलियमसन जैसा नाम है, चैपमैन जैसा नाम है, उनके पास हैं, नो डाउट उनके पास प्लेयर्स अच्छे हैं। परफॉर्मेंस देखिए, क्रिकेट है ये चीज़ कि ऑन डे जो परफॉर्म कर जाए वो बाजी ले जाता है, और नो डाउट आज न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया है, चाहे इंडिया की तरफ से एक मेहमानवाजी का मोड़ था या कोई जाल का मोड़ था, लेकिन न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया आज, ठीक है। अब बात यहाँ पे आगे ख़त्म होती है कि क्या पहला मैच न्यूजीलैंड को जाएगा कि इंडिया जो जाल बिछाड़ था उसमें कामयाब होगा? बिल्कुल। भारतीय 40 10 विकेटों के नुकसान पर 31 ओवर। न्यूजीलैंड की बात करेंगे 180 3 विकेटों के नुकसान पर दूसरा दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। क्या लग रहा है कि भारतीय टीम इंग्लैंड की तरह जो उनका टेस्ट मैच देखा गया था उसकी तरह मेहमान नवाजी कर रही है, या मकड़ियों ने जाल बिछा दिया कि भाई हम ट्रैप करने के लिए रेडी हैं, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। अगर विकेटों की बात की जाए तो जिस तरह से अश्विन जडेजा ने विकेट्स भी निकाली है, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर कि आज भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंस थी इतनी सरप्राइजिंग कि हम सरप्राइज्ड हो
हो गए कि पाकिस्तानी रूह तो नहीं कहीं एंटर हो गई। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट। 46 पे भाई आल टीम सिमट गई, वो भी 31। इंडिया वो टीम है जो 31 ओवर में 200 बनाती ऐसा ही है। है, रिकॉर्ड करती है, और इंडिया आज 31 ओवर में सिर्फ 46 रन। एक दफ़ा पूरी दुनिया को सरप्राइज इंडिया ने दिया। लेकिन न्यूजीलैंड को बेसबॉल वाली सीरीज याद रखनी चाहिए कि इंडिया वहाँ भी पहला मैच हारा और उसके बाद 4 मैचेस में कैसा मारा था। बात करें बेसबॉल को, आज तो अभी सिर्फ एक इनिंग हुई है, अभी सेकंड इनिंग पड़ी है पीछे। नो डाउट के लीड उनकी 150 के राउंड अबाउट हो गई है, नो डाउट 180 पे 3 आउट स्टंप्स हो गए हैं। लेकिन जब इंडिया कमबैक करेगा तो भाई फिर देखने वाला होगा, क्योंकि रिवेंज हमें पहले से पता है कि जब इंडिया रिवेंज की तरफ आता है, जब इंडिया बदले की तरफ आता है, तो भाई फिर पता चलता है दुनिया को। जैसे ऑस्ट्रेलिया से लिया, जैसे पाकिस्तान से लिया, जैसे इंग्लैंड से बदला लिया, तो अब मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड की भारत बताना चाह रहा है कि जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी बेंगलुरु के अंदर, क्योंकि उसका मौसम काफी हमें कह लें कि एक किस्म का रेनी नजर आ रहा है। सेकेंडली बात करेंगे कि आज इंडियन बैट्समैन भाई सबसे पहले तो आते हैं रोहित शर्मा। क्या किया इन्होंने आज, इतनी अच्छी इनिंग खेल के चले कि उसके बाद विराट कोहली तो उससे भी जबरदस्त खेल के गए हैं। देखिए यार, तरस खाना इसी को तो कहते हैं, मेहमानबाजी इसी को तो कहते हैं। न्यूजीलैंड आई अफगानिस्तान के साथ, इंडिया 5 दिन बारिश होती रही, एक भी बॉल नहीं खेली। कल फिर पहले दिन बारिश होती रही, तो इंडिया ने कहा यार उनको बैटिंग थोड़ी सी दे दो, उन बेचारों पे तरस कर लो। अगर आज भी हम मारते रहे तो वो दोबारा इंडिया का नाम ही नहीं लेंगे यार। उस पहले 5 दिन मैच नहीं हुआ, फिर एक दिन बारिश हो गई। तो मुझे लगता है कि तरस की बेस पे कह लो, कर्टसी की बेस पे कह लो, मेहमानबाजी की बेस पे कह लो, थोड़ा सा मौका दिया है। बिल्कुल मौका देना बनता है। आई थिंक सो कि इंडियन टीम ऐसी है जो कि अगले वाले को अच्छी खासी मेहमान नवाजी करती है और फिर कहते हैं कि ठीक है आप जितने लड्डू खा सकते हैं खाएं, बाद में आपसे ना ये जो डायबिटीज है ना ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। देखिए ऐसे ही नो डाउट। लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ कि सेकंड इनिंग में भी अगर टीम इंडिया कमबैक करती है, आप देखिए जसवाल 200 बनाने वाला लड़का, रोहित 200 वाला, विराट कोहली तो है ही 300 वाला प्लेयर ना, वो तो फैब 4 में भाई बल्कि नंबर 1 है, फैब 1 ही उसको अगर हम बोलें। उसके बाद अगर हम बात करें KR राहुल है, ऋषभ पंत है, भाई मैं कहता हूँ बुलाएं पड़ी हुई उनके पास। तो सेकंड इनिंग में भी इंडिया चाहे तो भाई 4-5 चलेगा। आज खेले कि रोहित ने और विराट ने इतनी अच्छी इनिंग खेली है। उसके बाद आपने KL राहुल की बात की, अश्विन की बात की, जडेजा की बात की, बुमराह की बात की, सिराज की बात की। सबसे बुरी इनिंग आज ऋषभ पंत खेल के गया, 20 करके गया। देखिए शर्म नहीं है ऋषभ पंत को कि मेरा कैप्टन जो है, हाँ कैप्टन डबल फिगर में नहीं गया, विराट कोहली किंग कोहली डबल फिगर में नहीं गया, तो मैं डबल फिगर में क्यों जा रहा हूँ। लेकिन चलें खैर, वो 36 वाला एक रिकॉर्ड था वो बच गया, 46 पे ऑल आउट हुए हैं। लेकिन यार देखें, मैदान जंग में जब आप लड़ते हैं या आप खेलते हैं तो कभी रिजल्ट आपकी तरफ पॉजिटिव आते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं आते। लेकिन इंडिया वो टीम है जो अपनी गलती से सीखती है। और फिर ऐसा देखिए, वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हारे और फिर एक ओवर में 28 डाला मिचेल स्टार्क को रोहित शर्मा ने और कहा कि बदला लेंगे। और राइट नाउ भी ऐसा ही है, कीवीज को कहा कि पहला मैच आपको दिया, पहली इनिंग सॉरी आपको दी, आप लोग याशी कर लो। आज बड़ा उछल रहे थे कीवीज वाले, मैट हेनरी की 5 विकेट, सऊदी की 1 विकेट, औरकज़ई की 4 विकेट्स। तो आज वो कह रहे थे कि भाई तीनों ने निपटा दिया। पता तब चलेगा जब इंडिया के 2 प्लेयर्स खड़े होंगे, फिर बताएंगे कि किसने निपटाया और कौन बाप है और कौन बेटा है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।